Chapter 4 Determinants Exercise 4.4. Dear student, today we will discuss exercise 4.04. Write mirror and coefficient of the elements of the following determinants. Determinants are given. Question first are given 2 minus 4 0 3 and second types AC VD. We can evaluate mirror and coefficients. In these questions, first of all, you can write down the given determinants, and given determinants are 2 minus 4 0 3 M11 यानी कि मिरर 11 M11 इक्वल टू मिरर ऑफ एलिमेंट इसमें जो मिरर होगा एलिमेंट का यानी कि A11 यू के राइट डाउन A11 यानी कि 1 रो और 1 कॉलम, ये हो जाएगा 3। ऐसे राइट डाउन करेंगे किसको, A12 यानी कि M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिरर ऑफ एलिमेंट A12 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, A12 यानी कि 0। ऐसे यू कैन राइट डाउन M21 इक्वल टू मिरर ऑफ एलिमेंट M21 मिरर ऑफ एलिमेंट A21, ये जो हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। ठीक, मिरर ऑफ यानी कि M22 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिरर ऑफ एलिमेंट यानी कि M22 यानी मिरर ऑफ एलिमेंट A22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ये क्या है 2 है। इस तरह से क्या है कोफैक्टर्स, यू कैन राइट डाउन द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट्स यानी कि A11 इक्वल टू क्या है कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यानी कि इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, 1 रो और 1 कॉलम को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई यानी कि M11 जो इवेल्यूट हुआ था M11 उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है -1 की पावर क्या है 2 है, यानी कि पॉजिटिव साइन है, -1 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, इसकी वैल्यू 3 है यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऐसे सेम दैट यू कैन इवेल्यूट वैल्यू ऑफ A12 यानी कि कोफैक्टर ऑफ A12, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर यानी कि -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 यानी कि -1 की पावर 1 + 2, 1 रो और सेकंड कॉलम है इंटू M12, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -1 की पावर क्या है 3 इंटू M12 कितना आया यानी कि 0। अब किसी की पावर माइनस की पावर अगर ओड डिजिट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ऐसे क्या कहोगे राइट डाउन यानी कि A11 A12 A13 है A21 इक्वल टू क्या है कोफैक्टर ऑफ A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे इसको राइट डाउन करेंगे तो ये निकल जाएगा 4। ऐसे क्या करेंगे A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफैक्टर, A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A22, ये कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 आ जाएगा है। तो इसके जो ये आ गए कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स से आएंगे, सो कोफैक्टर्स कितना है 3 0 -4 2, सो कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट्स हैं कि इसके क्या जो होंगे यानी कि इसके जो होंगे निकालेंगे
देन सो मीनर इज, तो मीनर जो इवेल्यूट आया, जो वैल्यू उसको राइट डाउन करेंगे, वो कितनी आई थी, वो है 3, 0, -4 और 2, यानी कि मीनर इज 3, 0, -4 और 2 एंड कोफैक्टर जो हमारा आया, ये आया 3, 0 और 4, 2, 3, 0 और 4 और 2। तो इस तरह से जो ये है इसकी वैल्यू आ गई, इसको क्या कर देंगे, पुट करेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम जो सेकंड है उसको सॉल्व करेंगे। अब इस सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें क्या गिवन है, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इस टाइप की चीज़ क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है। इसमें पहले हम राइट डाउन करेंगे मीनर और कोफैक्टर, यानी कि M11। अब यहाँ पे बात करते हैं M11 की, तो यानी कि M11 यानी कि मीनर ऑफ एलिमेंट 11, मीनर ऑफ एलिमेंट 11, तो ये कितना होगा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 1 लिखा है, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। अगर बात आती है 1 रो की और 1 कॉलम की, तो आपके सामने क्या बचता है, 1, 0 और 0, 1, 1, 0 और 0, 1, इस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1, 1 जा 1 जा और 0 का 0, यानी कि 1 - 0, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 1 आएगा। ऐसे M12 को राइट डाउन करेंगे। M12 में क्या आ जाएगा, यानी कि 1 रो और सेकंड कॉलम, 1 रो और सेकंड कॉलम। अगर ये और ये निकल गया तो क्या आपके पास बचेगा, 0, 0, 0, 1, यानी कि 0, 0 और 0, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस 0 - 0, यानी कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 - 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे राइट डाउन करेंगे M13, 1 कॉलम, देखो 1 रो, यानी कि 1 रो और थर्ड कॉलम, तो 0, 1 और 0, 0, तो बचेंगे 0 - 0, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। ऐसे राइट डाउन करेंगे M21, यानी कि अभी हम इवेल्यूट कर रहे हैं मीनर को। M21 में क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, जब ये लाइन और ये लाइन चली जाती है तो 0, 0, 0, 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0 - 0, यानी कि 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, M22 की बात करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1, 0 और 0, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - 0, यानी कि ये कितना इवेल्यूट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 जाएगा। ऐसे क्या है, M23, ठीक, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड रो, देखो फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये, सेकंड रो और कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गई, 1, 0, 0, 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से जैसे हमने इसको इवेल्यूट किया, ऐसे हम 3, 1, यानी कि M31 को इवेल्यूट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। M32 को इवेल्यूट करेंगे तो ये भी कितना आएगा, M32, ये भी 0 आएगा। और ऐसे ही M33 को अगर इवेल्यूट करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 0 आ जा रहा है। M33 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है, 3 रो, कौन सी रो, 3 रो और 3 कॉलम, तो ये कितना आएगा, 1 - 0, यानी कि 1, यू के राइट डाउन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0, यहाँ 3 रो, यानी कि ये आ जाएगा वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, ये कितना आएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू को। अब ये जो हमने निकाला था ये क्या है, इसका मीनर है। अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर में जो बात करेंगे, ये तो कोफैक्टर है, यानी कि A11 इक्वल टू -1 की पावर क्या होता है, 1 + 1, 1 रो + 1 कॉलम, M11। अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ये कितना आया था, ये आया था 1, 1 को पुट करेंगे, यानी कि -1 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे इसी तरह से वैल्यू पुट करते रहेंगे तो इसके कोफैक्टर भी आ जाएंगे, ये निकला मीनर, ये निकले कोफैक्टर, ऐसे ही इवेल्यूट करेंगे सबकी वैल्यू को। क्वेश्चन थर्ड आर गिवन यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट्स आर गिवन है इसका कोफैक्टर्स निकालना है सेकेंड रो का, किसका, सेकेंड रो का। इवेल्यूट डिटर्मिनेंट्स, इसको क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे इस डिटर्मिनेंट्स को। In these questions, first of all, you can write down
द गिवन डिटर्मिनेंट्स, ये है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। अब इसमें क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है इसके क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो इज, यानी कि इसके जो सेकेंड रो है उसके कोफैक्टर क्या होंगे, सेकेंड रो इसके कोफैक्टर क्या होंगे। अब इसको कैसे इवेल्यूट करते हैं, यानी कि A21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर क्या होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 + 1। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है 3, 8 क्या बचेगा, 3, 8 और 2 और 3। ठीक है, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 3, 8 क्या बचेगा, 3, 8 और 2, 3 बच जाएगा इस तरह से। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि और डिजिट हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर 3 और 3 3 जा 9, 9 - 16, 8 2 जा 16, यह आ जाएगा -7, यानी कि -7। और यह -1 की पावर अगर और डिजिट है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि माइनस साइन होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। तो ये इसका जो वैल्यू निकल जाएगी वो आ जाएगी +7। ऐसे क्या है, A21 के बाद A22, यानी कि A22। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये और ये अगर चला जाता है तो 5 3 जा 15, 8 2 जा 8 1 जा 8, 15 - 8 ये कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो ऐसे इसको करेंगे, ये जो निकल गया ये निकलेगा आपका 7। और ऐसे क्या है, A23 है। अब 2 3 यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, अगर इसको और इसको हटा देंगे तो 5 3 1 और 2, -1 की पावर 2 + 3, यानी कि -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा, -1 आएगा। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, -7। इस तरह से इसकी वैल्यू इवैल्यूट हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो ये डिटर्मिनेंट्स हैं इसकी सेकेंड रो का क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, यानी कि इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस सेकेंड रो यानी कि इसका क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस सेकेंड रो है इन द गिवन डिटर्मिनेंट्स, इन द गिवन डिटर्मिनेंट्स। यानी कि इस डिटर्मिनेंट से क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इसको विस्तार करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, डेल, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें क्या है, ये फॉर्मूला क्या होता है, A21 प्लस A22, यानी कि A22 प्लस A23 और A23, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स क्या होता है, डेल्टा मीन्स होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम और रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं और इसमें इनकी वैल्यू क्या कर देते, पुट कर देते हैं। अब आप कैसे पुट करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको रख देंगे, ये आई थी 2 और इसके आया था 7, ऐसे प्लस 0 × 7 प्लस इसकी आई थी 1 × -7, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। तो इसका आंसर इनका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आता है 7। इस तरह से आप इसकी वैल्यू इवेल्यूट करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन 4 की। ये कहता है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ देयर कॉलम, कोफैक्टर इवेल्यूट करने हैं देयर कॉलम के इवेल्यूट, और ये है डेली, जैसे ये था वैसे ये है सेम दैट, लेकिन इसमें क्या था, रो को, इसमें क्या था, कॉलम को। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन एक्सप्रेस किया ऐसे इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। अब यहाँ पे जो बात करेंगे क्वेश्चन 5 की, क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, इफ डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट्स गिवन है एंड Aij इज ए कोफैक्टर्स ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई, ये गिवन है A B C D, ये क्या है,
कौन सी होगी, यानी कि इसके लिए क्या है, अब हम जो फॉर्मूला आपको पहले बताया था उसी को राइट डाउन इसमें कर देंगे तो आंसर का पता चल जाएगा क्या चीज़ होगी। इन द गिवन क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द गिवन डिटर्मिनेंट्स। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जो चीज़ जानते हैं उसको राइट डाउन करेंगे। वी नो दैट डेल्टा क्या होता है, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट, डेल्टा इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनका सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम, ऑफ ए कॉलम एंड रो, यानी कि कॉलम, कॉलम और रो, कॉलम और रो, ठीक है, कॉलम और रो विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, विथ देयर करस्पॉन्डिंग यानी विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स मीन्स यू कैन राइट डाउन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31। Hence the value of delta, hence the value of delta, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय द एक्सप्रेशंस, इज गिवन बाय द expression, is given by the expression, is given by the given expressions, यानी कि हमने क्या लिखा, hence the value of delta, डेल्टा की जो वैल्यू होगी is given by the expressions, given is alternative, expression given in alternative, क्या होगा वो, इसका अल्टरनेटिव होगा, अल्टरनेटिव मीन्स क्या है, अल्टरनेटिव डी के, अल्टरनेटिव ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन्स क्या होगा, जो आप हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी वो क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी क्या गिवन है, ऑप्शन डी गिवन है A11 प्लस A21 प्लस A31 और A31, ये चीज़ जो है ऑप्शन डी में इस तरह से राइट डाउन है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन के, ठीक। थैंक यू यूजिंग दिस टाइप्स मेथड एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।